समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं, सब बकवास है, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश हैं उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी किताब को ही बैन कर देना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर काफी घमासान हुआ, घमासान भी ऐसा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसी घमासान में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें बीजेपी और सपा दोनों को ही घेरा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि संकीर्ण राजनीति और चुनाव स्वार्थ के लिए नए नए विवाद खड़े कर जाति और धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना और नफरत फैलाना बीजेपी की पहचान रहा है। बीजेपी के बॉयकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता से सभी परिचित हैं, लेकिन रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी वही राजनीतिक रंग रूप देखने को मिल रहा है जो बहुत दुखद है। वो आगे कहती हैं कि रामचरितमानस के खिलाफ सपा नेता की टिप्पणी को लेकर उठे विवाद और फिर उसे लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया के बावजूद सपा नेतृत्व ने मौन साधे रखा। दोनों पार्टियों की मिलीभगत है जिससे आने वाले चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों की बजाय हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा और बीजेपी ने साजिश के तहत ऐसा किया है, सांप्रदायिक माहौल बनाकर एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इन सभी वजह से बीजेपी दोबारा यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई है, लेकिन इस तरह की राजनीति का शिकार होने से बचना जरूरी है। बता दें कि मौर्य के ऐसे बयान के बाद लगातार सपा पर विपक्षी दल हमलावर है, लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश का इस विवाद को लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने इससे किनारा ही किया हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस विवाद के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। इसमें नेता मौर्य का प्रमोशन हुआ है, उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया है। उम्मीद ये थी कि शिवपाल यादव को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, लेकिन मौर्य को आगे बढ़ाकर अखिलेश यादव ने आगे की रणनीति साफ कर दी है। अखिलेश के इस कदम के बाद ये साफ हो गया है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की राजनीति पर फोकस करने वाले हैं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।